नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष का फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों में व्यक्तिपरकता और वस्तुपरकता क्या होती है, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तिपरकता आखिर क्या है। व्यक्तिपरकता को अंग्रेजी में बोला जाता है सब्जेक्टिविटी। अध्ययन की दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है सब्जेक्टिविटी और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी होती है किसी भी चीज़ को देखने का अपना व्यक्तिगत नज़रिया, और ऑब्जेक्टिविटी होती है जो उस घटना का वास्तव में अर्थ होता है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिपरकता क्या है। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता मानव रूपी वैज्ञानिक अपने जैसे अन्य मानवों के संदर्भ से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि घटनाओं का अध्ययन करता है। ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते समय मानव रूपी शोधकर्ता की संस्कृति, भावनाएं, विचार, पूर्वाग्रह आदि प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है, जिसे व्यक्तिनिष्ठता या व्यक्तिपरकता या सब्जेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन पर हमारी भावनाओं, हमारे विचारों का जो प्रभाव पड़ता है वह अध्ययन व्यक्तिपरक अध्ययन कहलाता है। विज्ञान में अध्ययन करते समय हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर हम इनसे प्रभावित होकर अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं माना जाएगा। ये शोधकर्ता का अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। प्रत्येक व्यक्ति घटना को अपने अपने तरीके से देखने का कार्य करता है। जब शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी घटना का देखकर अध्ययन करता है तो उसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा आने की संभावना बनी रहती है। थियोडोरसन के अनुसार वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं वस्तुनिष्ठता कहलाते हैं। वे गुण जो निजी और विशिष्ट अनुभवों, अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर व्यक्ति जब घटनाओं को देखता है, समझता है, तथ्यों का अध्ययन करता है, तथ्य एकत्रित करता है, तो उसे हम वस्तुनिष्ठता के नाम से संबोधित करेंगे, व्यक्तिनिष्ठता के नाम से संबोधित करेंगे। व्यक्तिपरकता की विशेषताएं। अनुसंधानकर्ता की भावनाओं का प्रभाव तथ्य संकलन पर पड़ता है। दूसरी प्रमुख विशेषता, पूर्वाग्रह से अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। अगर हम पूर्व धारणाओं से प्रभावित होकर अध्ययन करते हैं तो कभी भी हमारा अध्ययन वास्तविक नहीं होगा, और जब उनसे प्रभावित होकर जो अध्ययन किया जाता है उसको हम व्यक्तिपरक अध्ययन के नाम से संबोधित करेंगे। इसमें शोधकर्ता अपनी संस्कृति, मूल्यों, विचारों से प्रभावित होकर
घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी जब कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति से प्रभावित होता है, मूल्यों से प्रभावित होता है, तो वो घटनाओं का जो अध्ययन करता है उसमें व्यक्तिपरकता ज़्यादा आने की संभावना रहती है। व्यक्तिपरकता अध्ययन में शोधकर्ता अभिन्नति के प्रति जागरूक नहीं होता, यानी उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो पक्षपात कर रहा है, और यदि पक्षपातपूर्ण अध्ययन करता है तो ही ऐसे अध्ययन को हम व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में रखते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए प्रविधि के विकास के प्रति कोई प्रयास नहीं करता, यानी वो अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि बिना वस्तुनिष्ठता के अध्ययन कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि इस व्यक्तिपरकता के क्या क्या दोष हैं, क्योंकि अगर व्यक्तिपरक आपने अध्ययन किया है तो कोई भी सिद्धांत का आधार नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा समाज विज्ञानों में कदापि संभव नहीं हो पाता। पूर्णतः वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जाए, कभी व्यक्तिनिष्ठता भी समय के आधार पर देखने को मिलती है, लेकिन पूर्ण कोशिश यही करनी चाहिए कि हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर जोर दें। सबसे पहले निष्पक्ष अध्ययन का अभाव, यानी अध्ययन में कम या अधिक मात्रा में पक्षपात देखने को मिलता है, और यदि पक्षपात है तो हम सिद्धांत निर्माण का कार्य नहीं कर सकते और किसी भी विज्ञान का विकास संभव नहीं है। मूल्य युक्त अध्ययन, यानी जो भी अध्ययन किया जाता है उसमें हमारे विचारों का, हमारी संस्कृति का, हमारी लिंग का, जाति का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। वैज्ञानिकता का अभाव, वैज्ञानिकता की प्रमुख आवश्यकता है अवलोकन, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सिद्धांत का प्रतिपादन। अगर हम अवलोकन के माध्यम से तथ्यों को संग्रहित नहीं करेंगे और किसी की कही सुनी बातों पर या दार्शनिक तथ्यों के माध्यम से ज़्यादा तथ्यों का संकलन करेंगे तो हम वैज्ञानिक अध्ययन करने का कार्य नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिकता का अभाव इस व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक अध्ययन में देखने को मिलेगा। वास्तविक तथ्यों के संकलन का अभाव, जैसे अभी बताया कि जो तथ्य जैसे हैं उनका वैसा का वैसा संकलन करना चाहिए, अवलोकन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन व्यक्तिपरक अध्ययन में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इस कारण ये इसके दोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सिद्धांतों का प्रतिपादन असंभव, कि जब व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन किया जाएगा तो उससे हम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकते। विषय के बारे में मोटी मोटी जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत का विकास करना कदापि संभव नहीं है। जब सिद्धांत का विकास नहीं होगा तो विज्ञान का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी विज्ञान के विकास का प्रमुख आधार उसके सिद्धांत होते हैं। तो विज्ञान का विकास और सिद्धांत का विकास करना असंभव सा हो जाता है अगर हम व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा जोर देंगे। लास्ट है भविष्यवाणी करने में असमर्थ। व्यक्तिपरक अध्ययन जब किया जाएगा तो वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्यवाणी तभी संभव हो सकती है जब हम घटना का बार बार अध्ययन करें और उसका परिणाम वही समान आए। लेकिन जब भावनाएं, विचार, मूल्य, संस्कृति का प्रभाव अध्ययन पर पड़ने लगता है तो उसके परिणाम बार बार अध्ययन करने पर अलग अलग देखने को मिलते हैं, और जब अध्ययन अलग अलग परिणाम देखने को मिलेंगे तो हम किसी और घटना के संदर्भ में भविष्यवाणी करने का कार्य नहीं कर सकते। तो हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन में व्यक्तिपरकता के प्रवेश कर जाने के अनेकों आधार हैं। इसके प्रति शोधकर्ता को सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी के कारण किसी भी चरण में पक्षपात का आना संभव है,
इससे अनुसंधानकर्ता को सदैव सचेत रहना चाहिए। अनेकों परीक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अध्ययन में उपकरणों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अगर हम उपकरणों का प्रविधियों का प्रयोग करेंगे तो अध्ययन को हम व्यक्तिनिष्ठ के स्थान पर वस्तुनिष्ठ बनाने का कार्य कर सकते हैं, और जब वस्तुनिष्ठ अध्ययन होगा तभी हम सिद्धांत का निर्माण या विकास का या विज्ञान का विकास संभव हो सकेगा। धन्यवाद।